नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। ये दोस्तों जो मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन है इसमें हम लोगों ने टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराए हैं, ठीक है। जिसमें कि हम लोगों ने 7 या 8 टॉपिक्स 7 या 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं, ठीक है। और ये जो सेशन है ये यूपी पुलिस वालों के लिए जिनको कि अभी 8, 9 और 10 जून को एग्जाम देना है, और एसएससी जीडी वालों का जिनका कि अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अभी थर्ड फेज का चल रहा है और अभी फोर्थ फेज का बचा हुआ है। तो जिनको भी फोर्थ फेज का एग्जाम देना है और यूपी पुलिस का एग्जाम तो बहुत ही बड़े लेवल में है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों को देना है, तो सभी स्टूडेंट नोटबुक और पेन लेकर के आ जाएं, क्योंकि ये जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन कवर कराए हैं। अभी जो एसएससी जीडी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है और जो यूपी पुलिस के अभी पिछले बार पूछे गए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने वही क्वेश्चन उसी सेम टॉपिक से मतलब उसी सेम लैंग्वेज पे हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग आइए, नोटबुक पेन उठाइए और हमारे साथ में कंप्लीट करिए आज का ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी को शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। कह रहा है एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। तो कह रहा है वह राशि उसी ब्याज पर कितने समय में यानी कि वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि स्वयं की जब 5 गुनी हो जाएगी तब कितना टर्म मतलब समय लगेगा। अभी जब 2 गुनी हुई थी तो 6 वर्षों में उसको समय लगा था, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो ये साफ साफ निकल रहा है कि 2 गुनी हुई थी तो 6 वर्ष लगा था, 5 गुनी यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 6 चौको 24 साल लगभग इसका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। हम लोगों ने माना कि हमारी मूल राशि यानी कि पी थी, ठीक है, यही हमारा मूलधन था। उसने कहा कि वह दोगुनी हो गई, यानी कि ए बराबर क्या हो गया? वो हो गया 2p, ठीक है। और एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है ए माइनस पी। यहां से एस आई की वैल्यू कितनी निकल के आई? वो निकल के आई पी। जब 2p में हम लोगों ने एक पी माइनस करा दिया तो यहां से केवल पी निकल के आया। एस आई का फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। इसी में हम लोग इसको रखते हैं। हमारा एस आई की वैल्यू हमने निकाली पी है, यानी कि पी बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी की वैल्यू तो पी है, यही मूलधन है, यही निश्चित राशि है, यानी कि पी इंटू आर। आर हम अभी इसमें निकालेंगे। टी हमसे कहा उसने 6 वर्षों में, यानी कि 6/100, ठीक है। ये पी से ये पी चला गया, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आर की वैल्यू निकल के आ गई 100/6%, ठीक है। ये निकल के आ गया रेट की वैल्यू, जब उसमें 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती थी। अब कह रहा है कि वह राशि उसी ब्याज, ये उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अभी कितनी हो थी? 2 गुनी। अब कह रहा है स्वयं की 5 गुनी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5p। जब यहाँ पे 5p आ जाएगा, जब इसको माइनस कराएंगे तो 5p माइनस p, यानी कि यहाँ से एस आई बराबर कितना निकल के आएगा? एस आई बराबर निकल के आएगा 4p, ठीक है। अब कह रहा है कि एस आई 4p हो जाए, मूलधन यानी कि निश्चित राशि वो p ही है, इंटू आर हमने अभी निकाला 100/6, इंटू हमसे टी पूछ रहा है, यानी कि टी अपान 100 होता है तो हमने 100 कर दिया, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ये पी से पी चला गया, 100 से 100 चला गया, यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो टी बराबर निकल के आ जाएगा 6 चौको 24, 24 वर्ष। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया कि पहले कह रहा था कि स्वयं की दोगुनी, यानी कि पहली पी थी तो दोगुनी 2p कर दी, वहां से एस आई का फार्मूला लगाया, यानी कि p बराबर पी आर इंटू 6/100, यहाँ से आर की वैल्यू 100/6 निकाल दी। फिर कह रहा है कि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5p हो गई, पहले p थी अब 5p हो गई, तो यानी कि एस आई की वैल्यू 4p निकल के आ गया। 4p बराबर p इंटू आर हमने निकाल लिया 100/6 इंटू टी अपान 100, 100 से 100 चला गया, क्लास मल्टीप्लाई कराया, टी बराबर 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये दोस्तों यूपी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई। क्या है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो भी 2026 में स्टूडेंट लोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए हम लोग कल से सेट 1 संपूर्ण पेपर, यानी कि इसमें हम लोगों ने जीके जीएस और हिंदी के 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, ठीक है। कल शाम को हम लोगों ने 8 बजे ये क्लास अपलोड की है यूट्यूब पर, तो आप लोग उस क्लास से जुड़िए। और अंतिम बार ये क्या है, संपूर्ण प्रहार होने वाला है जीके जीएस और हिंदी के ऊपर, ठीक है।
आप लोगों को 250 प्लस मार्क की गारंटी है। यहाँ पे थोड़ा टाइम मिसप्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा 3 घंटे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क तो मतलब 2 ही घंटे है और ये सही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। और आपको पढ़ा कौन रहा है, वो पढ़ा रहे हैं आकाश परमार सर, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग आइए और इस इंपॉर्टेंट सेशन को जो कि जीके जीएस और हिंदी का होने वाला है, इसको भी जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। एवरेज से आया है। ठीक है, 3 लोग हैं ए, बी और सी, इनकी औसत आयु हमको 20 वर्ष दे दी। ए, बी, सी नाम है तो 3 लोग ही मान लीजिए। 5 वर्ष पूर्व, फिर कह रहा है 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है, अब से कह रहा है 3 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में कितनी होगी। अब यानी कि ये है प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि वर्तमान। तो कह रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये दिया है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु, तो हम लोग यहां से निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की कुल आयु। ए बी सी की क्या निकाल देंगे, कुल आयु। ठीक है, तो कुल आयु क्या होती है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है, औसत दिया हुआ है 20, संख्या कितना है, 3 लोग हैं यानी कि 3, तो निकल के कितना आ गया 60। ये निकल के आया दोस्तों 5 वर्ष पूर्व। यानी कि अब हम लोग अगर इनकी वर्तमान आयु निकालना चाहें, वर्तमान कुल आयु, तो वर्तमान कुल आयु क्या हो जाएगी, ये तो 5 वर्ष पूर्व थी, लेकिन यानी कि हर एक लोगों की 5-5 वर्ष और ऐड हो जाएगी, तो 5 5 10 5 15, यानी कि ये निकल के आ जाएगी 60 + 15 बराबर 75 वर्ष। ये निकल के आ गई ए, बी और सी की वर्तमान आयु। ठीक है, उसने हमसे कहा कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी, यानी कि 6 वर्ष पूर्व अगर हम बी और सी की कुल आयु निकालना चाहें, क्या 6 वर्ष पूर्व बी कामा सी की कुल आयु, तो कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी 9, तो हमको दी हुई है औसत इंटू संख्या बी और सी यानी कि 2 बराबर निकल के आ जाएगी 18 वर्ष। ये निकल के आ गई 9, मतलब 6 वर्ष पूर्व। अब हम लोग अगर प्रेजेंट वर्तमान में निकालना चाहें, वर्तमान बी और सी की कुल आयु, तो वर्तमान बी और सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 18 थी 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष बी की और 6 वर्ष सी की, 6 6 + 12 यानी कि 18 12 30। ये निकल के आ गई प्रेजेंट में बी और सी की आयु, और प्रेजेंट में ए बी और सी की कुल आयु थी 75 वर्ष। ठीक है, किसकी किसकी, ए की, बी की और सी की, यानी कि बी और सी की है 30, ए बी और सी की है 75, तो ए की कितनी निकल के आई, इसलिए ए की आयु कितनी हो गई, ए की आयु हो गई 45 वर्ष। ठीक है, ये 75 में से 30 चला गया, बी और सी की आयु घट गई, तो 45 वर्ष ए की आयु निकल के आ गई। उसने हमसे कहा कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि ये प्रेजेंट की उम्र है उसकी 45 वर्ष, 3 वर्ष बाद यानी कि 45 में 3 ऐड कर देंगे, 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या प्लस का 3 ऐड कर देंगे, 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, केवल आप लोगों को लिखने मतलब समझाने की वजह से ये मुझको इतनी हिंदी लिखनी पड़ी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई कराना था, ऐड करना था और आंसर ले लेना था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पर डे मैं एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लाता हूं, क्योंकि पर डे एग्जामिनर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन, इजी और टफ दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। आज का थोड़ा दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए। हमको दिया हुआ है 251 का क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब अपान 25.1 इंटू 25.1, यानी कि हम लोग इसको क्या करें, पॉइंट हटाएं सबसे पहले। तो यहां से पॉइंट अगर हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1, इसके नीचे 1 0, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो 1, इसके नीचे 1 0, यानी कि आ गया 100। दूसरे वाले में हम लोग पॉइंट हटाएंगे 1 2 0, इसमें भी आ गया, इसमें भी ऐसे ही 1 1 0, इसमें भी 1 1 0, यानी कि तीनों के नीचे आ गया 100 100 100। यानी कि ये हमको दिया हुआ था 251, यानी कि ये ए प्लस बी। 251 को हम लोग क्या मानते हैं, ए बराबर हमने मान लिया 251, और बी बराबर हमको दिया हुआ है 249। ये सेम वही पैटर्न में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अलजेब्रा का फार्मूला है। ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, यही हमको सेम फार्मूला नीचे दिया हुआ है।
क्योंकि हमारा बेस 100 सेम है, तो ये 100 आ जाएगा ऊपर। तो ये निकल के कितना आएगा ऊपर? हम लोग यही फार्मूला खोल देते हैं, ये वाला। तो हमारा ये फार्मूला जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का खोलेंगे तो निकल के आ जाएगा 251 प्लस 249। ये तो हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 251 का होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 249 का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस का ए बी। जब 249 और 251 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 624,99, यानी कि 62,499, ये मल्टीप्लाई निकल के आएगा। अपान अपान में हमको दिया हुआ है यही सब कुछ, यानी कि 251 का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी ये 251 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस इसको पहले लिख देंगे तो ये आ जाएगा 249 का होल स्क्वायर, माइनस ये दिया हुआ है 62,499, और ये जो नीचे 100 था ये अपान अपान वाला, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा, ये वाला ब्रैकेट नीचे से और ये वाला ब्रैकेट ऊपर से पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, यानी कि बच के कितना आएगा, यहाँ से बच के आएगा 251 प्लस 249। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं, यानी कि ये 251 249 इसको ऐड करा दिया तो ये निकल के आ गया 500, गुणे ये 100 दिया हुआ था, बराबर इस सब की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को जो दिया हुआ था, ये इसका मान दिया हुआ है 5 गुणे 10 की पावर के। कितना दिया हुआ है? 5 गुणे 10 की पावर के, यानी कि इस सब के बराबर में हमको यहाँ पे लिखना था 5 गुणे 10 की पावर के। ठीक है, तो यहाँ भी इसको लिखेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी आराम से निकल के आ जाएगी। ये आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर के, ये 5 से 5 चला जाएगा, यानी कि ये 100 यहाँ 100 यहाँ, यानी कि 10 की पावर 2 10 की पावर 2, 100 की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 2, यानी कि ये हो गया 10 की पावर 4 बराबर 10 की पावर के। 10 से 10 चला गया, यानी कि के की जब कंपैरिजन करा देंगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निकल के आ गया मेरे यार। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से जरा कवर कीजिए। ठीक है, फार्मूले को मैं जरा इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, ये है फार्मूला हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो ये ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे चला जाएगा और बच के हमारा के बराबर 4 आंसर निकल आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, अब आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता ही मिलता है, मुझको बताना क्या पड़ रहा है आप सबको खुद पता है। कह रहा है चलिए देखते हैं, कह रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर हाफ ईयरली चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर, हमसे कह रहा है ब्याज को अर्धवार्षिक, लेकिन यहां ब्याज दर दे दिया 16% वार्षिक। ठीक है, पर रुपए 5,000 धनराशि को रुपए 5832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करो। वर्ष यानी कि एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि टी की वैल्यू। ये 5,000 ये हमको दे दिया पी की वैल्यू यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, 5832 ये हमको दे दिया ए की वैल्यू यानी कि मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे कह रहा है कि हाफ ईयरली होना चाहिए, आर की वैल्यू हमको दिया है 16% वार्षिक। ठीक है, इसको हम लोगों को अर्धवार्षिक यानी कि हाफ में बदलना है, तो ये निकल के आ जाएगा आर बराबर 16/2 यानी कि 8% हाफ ईयरली। ठीक है, अर्धवार्षिक हमने लिख दिया। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन, ये होता है मिश्र धन यानी कि ए का फार्मूला। ठीक है, आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। अब हमको इसी में अपनी वैल्यू रख देनी है और अपना आंसर ले लेना है। हमारा ए कितने है, 5832 रुपए हो रहा है, बराबर पी की वैल्यू है 5,000, तो इस पी को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो ये अपान में हम लोगों ने कर दिया 5,000 बराबर। ठीक है, इस बराबर को जरा सही से लिखते हैं, कितना था 5832 था, ये बराबर ये आ गया 1 प्लस आर की वैल्यू हमने निकाली 8% हाफ ईयरली अपान 100 पावर एन, हमको यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। हम लोग इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि 25 का नंबर 25 2 27/25, यहाँ से निकल के आया कि पावर एन। ठीक है, इसको जब हम लोग काटे पीटेंगे तो ये 5832/5000, इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ये 27/25 की ही पावर में बन के आएगा।
ठीक है, कितना 27/25 की पावर में ही ये बन के आएगा, यानी कि ये बनेगा 729/625। ठीक है, 729/625। 729 27 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 2। और यहाँ से हम लोग जब कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से n बराबर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और ऊपर इसको देखते हैं क्या निकल के आया। यहाँ से निकल के आ गया n बराबर 2, यानी कि n बराबर 2 निकल के तो आ गया। अब यहाँ पे आप लोग गलती मत कर देना, ऑप्शन नंबर आप लोग कोई डी ना लगा देना, ठीक है। ये दो निकला है हमारा छमाही, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि जो हमारा ब्याज है वो हम लोगों को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी 2 छमाही निकल के आई है। हमसे पूछ रहा था उसने कि बताइए लगने वाले वर्ष, 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, गलती मत करना आप लोग। 2 छमाही ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 वर्ष, ठीक है। कोई भी मेरा दोस्त डी नंबर ऑप्शन न लगाए कि आया हुआ सवाल बिल्कुल गलत कर दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 की तरफ पहुंच गए हैं, इंपॉर्टेंट वाला ये भी क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि रघु ने ₹100 में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, ठीक है, और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। तो अब कह रहा है कि ₹260 में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि सबसे पहले हम लोग सीपी निकालें एक पेन का, फिर उसको क्या करें कि 20% का लाभ में बेचें कि कितने में बिकेगा, उसी से हम लोग 260 रुपए निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पेन का सीपी निकालना है, यानी कि एक पेन का सीपी यहां से पहली वाली कंडीशन से निकालेंगे। एक पेन का सीपी 12 पेन कितने 100 रुपए के, तो एक पेन 100/12 रुपए के, ठीक है। यानी कि इसको 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, 25/3 रुपए के, या एक पेन का। इसी प्रकार दूसरे में उसने 15 पेन खरीदे 135 रुपए के, यानी कि एक पेन का फिर से सीपी कितना हो जाएगा 135/15, 15 से काट देंगे 15 नहीं है 135, यानी कि 9 रुपए का दूसरी कंडीशन में सीपी। क्योंकि दोस्तों सीपी कह रहा है कि समान संख्या में बराबर है, यानी कि दोनों का एक एक पेन है, यानी कि हम लोग इसको ऐड कराएंगे। तो दोनों जब इसको ऐड कराएंगे तो हमारे कितने रुपए निकल के आएंगे, ये निकल के आएगा 2 पेन का सीपी। क्या हो जाएगा 2 पेन का सीपी। जब हम लोग इसको ऐड कराएंगे यानी कि 25/3 प्लस 9, यानी कि 9 तिया 27 और 25 52/3। ये 52/3 2 पेन का सीपी है। यहां से हम लोग एक पेन का सीपी निकालेंगे, ठीक है। क्या एक पेन का सीपी, एक पेन का, एक पेन का कितना हो जाएगा, ये 2 से है, ये छप कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 26/3 रुपए। ये निकल के आया एक पेन का सीपी, ठीक है। उसने हमसे कहा कि हमको 260 रुपए में बेचने हैं, 20% का लाभ कमाना है। एक पेन हम लोगों ने खरीदा है 26/3 रुपए में। अब हम लोग अगर एक पेन में 20% का लाभ कमाएंगे तो उसको बेचेंगे कितने का। एक पेन का एसपी 20% लाभ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26/3 रुपए है, 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120/100 कर देना है। यानी कि एक जीरो से एक जीरो हम काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 3 चौको 12, 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि निकल के आ गया 26 दूनी 52/5 रुपए। ये निकल के आया एक पेन का विक्रय मूल्य जब हम लोगों ने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 52/5 रुपए। कितना 52/5 रुपए का उसने एक पेन 20% लाभ पर बेच दिया है। चलिए हम लोग इसको सही से लिखते हैं और आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। कितना 52/5 रुपए का कितना पेन बेचा, एक पेन, ठीक है, वो भी 20% लाभ पर। उसने हमसे कहा कि हमको 260 रुपए में बेचने हैं, कितने में 260 रुपए में। तो यहां से हम लोग अगर 1 रुपए का निकालें, 1 रुपए का कितना पेन निकलेगा, 1 रुपए का तो निकल के आएगा, इसको उल्टा कर देंगे 5/52 पेन, ठीक है। उसने हमसे कहा 260 रुपए, तो अब हो जाएगा 260 रुपए का, तो 260 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5/52, ऐसा हो जाएगा। इसको काट देंगे,
ये 26 दूनी 52, यहाँ 10 बचा है, 2 पंचे 10, यानी कि आ गया पचम 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 पेन दोस्तों उसने 260 रुपए के 20% लाभ पर बेचे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में आसानी से समझा दिया है। एक पेन का सीपी पहले हमने निकाला, फिर एक पेन का, फिर दोनों को ऐड कराया तो 2 पेन का हो गया। उससे हम लोगों ने एक पेन का निकाल लिया 26/3 रुपए। फिर हम लोगों ने एक पेन को 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकाल लिया बेचकर, तो वो हमारा निकल के आ गया 52/5 रुपए। यानी कि 52/5 रुपए जब 20% लाभ होता है तब एक पेन हम लोग उसको बेच पाते हैं। अब हम लोगों को 260 रुपए में बेचने थे, 260 में बेच दिए तो 25 पेन हमारे बिक के आ गए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसको जरा अच्छे से कवर कीजिए। कह रहा है कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं, औसत ऊंचाई दे दी है। फिर कह रहा है कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? कितनी होगी औसत ऊंचाई? यानी कि जो हमको पहले दिया था 20 छात्र, इसकी हम लोग कुल निकालें 20 की कुल ऊंचाई, यानी कि कुल योग वो कितना हो जाएगा? 152 गुणे, सॉरी 152, ये इसको माइनस करा दीजिए, गुणे 20, ऐसा आ जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2040 सेंटीमीटर ये हो गई 20 छात्रों की कुल ऊंचाई। इसी प्रकार हम लोग कक्षा 9 के 15 छात्रों की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। 15 छात्रों की कुल ऊंचाई तो ये कितना निकल के आएगा? 168 गुणे 15, 15 से मल्टीप्लाई कराइए, 15 अट्ठे 120 की जीरो, कैरी लग जाएगा 12, 15 छक्का 90 और 12, 90 12 102, कैरी लग जाएगा 10, 15 का नम 15 10 25, यानी कि ये निकल के आया 2520। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों छात्रों के कक्षाओं की औसत ऊंचाई। औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर, एवरेज बराबर होता है कुल बटे कुल योग बटे संख्या। ठीक है, कुल योग बटे क्या होता है? संख्या। बस हम लोगों को यही सॉल्व करना है और अपना आंसर निकाल के ले लेना है। तो हमारा कुल योग एवरेज बराबर हम लोग अगर निकालेंगे, कुल योग कितना है? इसको इसको ऐड कराइए, 0, ये आ जाएगा, इसको ऐड करा रहे हैं, 4 2 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2 2 4। संख्या यानी कि 20 छात्र पहले थे, 15 छात्र अब है, यानी कि दोनों के छात्र कितने हैं? 20 15 35। इसको डिवाइड कराइए और अपना आंसर लीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 से काट दीजिए, 5 नहीं है 45, एक 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 7 से इसको हम लोग काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 का नम 7, 2 बच गया, यानी कि 7 त्रिका 21, लगभग दोस्तों 158 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई गलत हो गया है क्या? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक नम 2, 1 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया ना थोड़ा मल्टीप्लाई ये गलत हो गया, 3 0 4 0 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 3040। इसको जब ऐड कराएंगे तो आएगा 0 4 2 6 5 3 2 5, ये ऐसा आएगा। ठीक है, जब हम लोगों ने 5 7 35 काटा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसको जरा थोड़ा माइनस करा देते हैं पहले ऐसे, इसको हम लोग 5 से काट रहे थे ना, 5 7 35, ये आ जाएगा 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 7 से अब काट देंगे, ये आ जाएगा 7 का नम 7, यहाँ पे बच जाएगा 2, कितना 7 नहीं 7 का नम 7, 4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 41, यानी कि 7 पना 35, फिर आ जाएगा 41, 7 पना 35, 6 बच जाएगा, 7 8 56, 58 पॉइंट समथिंग 8 आएगा दोस्तों, यानी कि 158.8, इसको हम लोग 159 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती मत करना, 158 नहीं इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 158.8 समथिंग समथिंग, यानी कि उसको हम लोग 5 से बड़ा है पॉइंट के बाद 159 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी में 158 मत कर देना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि यक्स का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, किसकी तुलना में? y की तुलना में। तो हमसे कह रहा है y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। हम लोगों ने माना कि y का मान कितना है? 100, ये हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि x का मान जो है y की तुलना में 12.25% अधिक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 से इतना अधिक, यानी कि 112
0.25 ये निकल के आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा है। तो हमसे कह रहा है बताइए कि जो y का मान है वो x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो परसेंटेज कमी, कितना कम है y का मान, ये 112 में पॉइंट मतलब 112.25 में 100 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 12.25, इतना कम है। किससे कम है, कह रहा है कि x की तुलना में, मैं रोज बताता हूं में से जहां लगा हो उसी को नीचे रखना है, यानी कि किससे, x से 112.25 से परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, यानी कि ये दशमलव बराबर है, यानी कि ये सेम कट जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे कि हमारा आंसर निकल के कितना आ रहा है। जब हम लोग इसको देख रहे हैं, यानी कि लगभग 10.9, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि यहाँ पे 22 बच जाएगा, यानी कि 25 नहीं है 225, 49 आएगा। यहाँ इधर काटेंगे 25 चौको 100, 12 बच जाएगा, फिर 25 चौको 100, यानी कि 25 नहीं है 225, यानी कि ये निकल के आया है 4900 बटे 449, मतलब ये 4900 है। ठीक है, 4900 बटे 449, यानी कि जब हम लोग डिवाइड कराएंगे तो लगभग 10.9%, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, क्या, 10.9%। आप लोगों को ऐसे करना था, इसमें याद क्या रखना था कि जिसकी पूछा जाए तुलना में या तुलना से, उसी को हमको अपान में रखना होता है और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, हम लोगों ने इसको माइनस कराया, कितना कम है वो निकल के आया 12.25 और आंसर निकाल लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक व्यक्ति ने रुपए 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे। ठीक है, 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे हैं। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। कह रहा है कि यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग रुपए में कितना है। हम लोगों ने माना कि उसने एक मोबाइल x रुपए में खरीदा, तो दूसरा मोबाइल उसने कितने में, 50,000 माइनस x में खरीदा होगा। कितने में, 50,000 माइनस x में। ये हम लोगों ने सीपी मान लिए हैं पहले और दूसरे के। ठीक है, ये क्या है, हमारे सीपी दिए हुए हैं पहले और दूसरे मोबाइलों के हम लोगों ने माने। उसने एक को 15% लाभ पर बेचा है, यानी कि इसमें पहले में हम लोग अगर 15% लाभ करेंगे तो ये निकल के आएगा 115x बटे 100, ये तो पहले वाली की कीमत निकल के आई। उसने कहा कि दूसरे को उसने 20% हानि पर बेचा है, यानी इसको इसने 20% हानि पर बेचा है, तो हम लोग यहां से इसको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 50,000 माइनस एक्स गुणे, ये 50,000 में एक जीरो ज्यादा हो गया, यानी कि ये केवल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो ज्यादा नहीं, तो 50,000 माइनस एक्स गुणे 20% हानि पर, यानी कि 80 बटे 100, ऐसा है, निकल के आया है। ठीक है, उसने हमसे कहा कि दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। हम लोगों को दोनों के विक्रय मूल्य बराबर कर देने हैं और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि हमको क्या दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ 115x बटे 100, पहले वाले के विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे वाले के विक्रय मूल्य के, यानी कि 50,000 माइनस एक्स गुणे 80 बटे 100, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 100 से हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 16 पचाई 80, इसको काट देंगे 5 से, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, एक बच जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि ये निकल के आया यहाँ पे 23x, कितना निकल के आया 23x बराबर, मल्टीप्लाई कराइए 16 पचाई 80, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आ गए, माइनस का 16x। जब इसको 16 को इधर लेके आएंगे तो ये निकल के आएगा 16 13 39, कितना आ जाएगा 16 13 39x बराबर, ये निकल के आएगा 80,000, यानी कि मतलब 8 लाख। ठीक है, इतना निकल के आया है ये। अब हम लोग यहाँ से जब इसको सॉल्व कराएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 20,512.82, इतनी निकल के आएगी। यानी कि इसको हम लोग जब सही से लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे 20,513, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, जब आप लोग इसको डिवाइड कराएंगे x का इसमें, तो हमसे कह रहा है कि हानि पर बेचे गए मोबाइल का मूल्य कितना है। हानि पर हम लोगों ने 50,000 माइनस एक्स में बेचा है, यानी कि इसको हम लोग माइनस करा देंगे, इसलिए हानि पर मूल्य कितना हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं, तो निकल के आ जाएगा 50,000 माइनस 20,513, यानी कि 7 डिजिट में किसमें है, लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 में 3 चला जाएगा 7,
यानी कि यूनिट डिजिट केवल 7 ऑप्शन नंबर ए में है। इस वजह से हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को एक्स से बताया और मात्र 2 या 3 लाइनों में फिनिश कर दिया। ठीक है, कितना 29,487 ये हो जाएगा हानि वाले मोबाइल का मूल्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का 9 क्या कहता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वर्क एंड टाइम से। कह रहा है ए किसी काव्य का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का 4/5 भाग, यानी कि दोस्तों जो नीचे वाला दिया है यही तो होता है टोटल, यानी कि 5 भाग टोटल काम था, इसमें उसने 4 भाग काम 10 दिनों में पूरा कर दिया। यानी कि पर डे लगभग 4 हिस्सा काम 2.5 मतलब 10 दिनों में, यानी कि लगभग 2.5 दिनों में 1 यूनिट का काम करता है। कितने दिनों में? 2.5 दिन में। 2.5 दिन में काम करता है बराबर 1 यूनिट। ये यहां से आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है। 4 यूनिट काम 10 दिन में उसने किया है, टोटल उसको 5 यूनिट काम करना है। ठीक है, उसने हमसे कहा कि बी ए से 5 गुना कुशल है। बी क्या है? ए से 5 गुना कुशल है। अगर ए को 5 यूनिट काम करना है टोटल, तो बी को कितना काम करना है? 5 गुना कुशल है, क्योंकि 5/5 यानी कि उसको केवल 1 यूनिट काम करना है। ठीक है, 1 यूनिट काम कितने दिन में? 2.5 दिन में होता है। उसने हमसे कहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी अकेले उसे 2.5 दिनों में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी ए से 5 गुना कुशल है, टोटल काम 5 यूनिट है, वो 5 गुना कुशल है, यानी कि उसको टोटल काम 1 यूनिट ही पड़ेगा। ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा, यानी कि उसको 1 यूनिट ही करना पड़ेगा। 1 यूनिट वो 2.5 दिन में कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ना समझना केवल उसने 1 यूनिट ही किया है। अरे वो करेगा तो पूरा काम, लेकिन वो 5 गुना उससे ज्यादा कुशल है ना, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कह रहा है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो। क्या? 480 के कह रहा है 95% में, ये लीजिए क्या जोड़ा जाए। हम लोगों ने जोड़ दिया x, कह रहा है कि 810 के 70% के बराबर हो जाए, ऐसे हमसे पूछा है और हमसे कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करनी है। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको ले जाएंगे माइनस करा देंगे, इसको ये चला जाएगा, नहीं चला कुछ नहीं जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराइए तो ये निकल के आ जाएगा 7 इकन्नम 7, ये आ गया 8 सते 56 और 2 जीरो, यानी कि ये अपान में 100 था, अपान में 100, इसको हम लोग उधर लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ये दिया हुआ था 480 गुणे ये दिया हुआ था 95, मल्टीप्लाई कराइए, ये आ जाएगा 500, यानी कि जीरो 5 40 की जीरो आया है, 5 को मतलब 5 को 20 और 20 4 24, 240 गुणे 9 से करा दीजिए, 9 8 72 की 2 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 7, 9 चौको 36 और 7 43, यानी कि ऐड कराएंगे तो 0 4 2 6, ये आ जाएगा 2 3 5, ये आ जाएगा 4, 4560, एक जीरो और ये वाला, यानी कि 45,600 बटे 100 जो कि दिया हुआ था। ठीक है, अब हमारा बेस सेम है, हम लोग इसको माइनस करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0 0, 7 में 6 चला जाएगा 1, 6 में 5 चला जाएगा 1, अरे साला गलत हो रहा है क्या? क्या है? 0 0, 7 में 6, ये 7 में 6 चला जाएगा 1, 6 में 5 चला जाएगा 1 और 5 में 4 चला जाएगा 1 बटे 100, यानी कि 1 2 1 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 111, यही हमको जोड़ना है जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा था क्या जोड़ा जाएगा, तो 111 जोड़ा जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि फिनिश हो गए हैं। ठीक है ना, आप लोग दोस्तों इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए और नोटबुक और पेन लेकर के जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का सेशन है, अगर आप लोग केवल सुनते रहेंगे तो आप लोगों को कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सुनिए मत, सुनने के साथ साथ थोड़ा बहुत गुनिए भी और उसको लगाइए भी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास, जीके जीएस और हिंदी की क्लास भी पर डे मिलती रहेगी, और आप लोगों का 2026 में जो सरकारी नौकरी का सपना है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक आप लोग उसको देखिए और अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो फिर जय हिंद, जय श्री राम।